हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, बिकॉज़ आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। ये वीडियो होने वाली है फॉर द पीपल जो अपने पर्सन से सेपरेटेड है। अगर आपके पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है या फिर बहुत ही कम है, देन दिस वीडियो विल रेजोनेट विद यू। दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। करेंटली इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हूँ बिकॉज़ मैंने एक बहुत ही अच्छा सा मसाज लिया है। सो आई थिंक अभी बहुत अच्छे इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे। सो आई थॉट वाई नॉट डू इट फॉर द पीपल हु आर सेपरेटेड, बिकॉज आई नो क्या लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, क्या लेवल ऑफ एंटिसिपेशन होता है। यू वॉन्ट टू नो, यू जस्ट वॉन्ट टू नो, राइट? सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्टेड विद दिस रीडिंग। बट बॉटम ऑफ द टेक जो मैं अभी देख रही हूँ, दैट इज़ द एम्प्रर। सो किसी किसी के लिए ये उनके डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, कोई एरीज पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई चैप्टर जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ हो। आप खुद भी एरीज हो सकते हो, बट वट एवर इट इज़, लेट्स सी आप जिस पर्सन के साथ में सेपरेटेड हो उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके तरफ। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड लेट्स सी। आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने पर्सन को। यू कैन विजुअलाइज देम, यू कैन टेक देयर नेम ऑल्सो टू मेक इट कनेक्ट विद देम, बट अगेन बहुत जनरल है, सो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट। लेट्स सी। I'm catching some emotions, heavy emotions. Oh, it's heavy. See, my eyes are watery. This can be a water sign also. Oh my god. Let's see क्या है ये. Hmm. पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि now they are restricted. They feel very restricted. Your person जो भी है, they could have done things better. बिकॉज आई थिंक उनको आपके साथ रह के एक फुलफिलमेंट तो मिलती थी, बिकॉज जो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने कैच किया है ना, वो बहुत हैवी इमोशंस है, बहुत हैवी इमोशंस है। बट अभी कहीं ना कहीं मुझे ये रिवर्स्ड आया है, 9 of Cups, विच टेल्स मी कि एक डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्टी वाली फीलिंग उनको फील हो रही है। बट बात अभी कुछ ऐसी है कि वो इस फीलिंग के बारे में कुछ कर नहीं सकते। उनके माइंड में उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियर रखी है, इवन तो वो ऐसा फील कर रहे हैं। एक ऐसे लग रहा है सैटर्न ने उनके अराउंड एक लिमिटेशन ड्रॉ कर दी है और वो लिमिट से वो बाहर कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इंसान है जिसको अपने घर के बाहर जाना है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बोला है कि तुझे घर बैठ के घर का ध्यान रखना है। सो वो क्यूरियोसिटी है, वो हैप्पीनेस है बाहर जाने की, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन में अभी वो बन चुके हैं जहाँ पे वो एक ही चीज़, एक ही काम करते जा रहे हैं और वो इमोशनली बहुत ही डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी मुझे करंटली नज़र आ रहे हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि क्या ये आपकी वजह से ही है या उनके लाइफ में कुछ और चीज़ें भी हो रही है जिसकी वजह से वो एकदम ही डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं करंटली। ये पर्सन आपके कनेक्शन में कुछ सही गलत का मामला है। जो भी इंसान यहाँ पे सही है, सही था, उसका पलड़ा अभी थोड़ा भारी चल रहा है, और जो इंसान गलत था वो बहुत हैविली सफ़र कर रहा है। और ये आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सही था इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली यू आर एट अ गुड प्लेस। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कुछ कुछ चूक, गलतियाँ आपसे हुई है, तो आप भी इस कनेक्शन में सफ़र कर सकते हो या कर रहे हो, बिकॉज़ आपके कनेक्शन में करंटली जस्टिस ने हिट किया है। बहुत टाइम से जो इम्बैलेंस हो रखा था कनेक्शन में, वो भी बैलेंस्ड हुआ है। और जब ये तराजू हिट करता है ना, तो वो बहुत ही रफली होता है ये चीज़। सो इट माइट नॉट बी द प्रिटीएस्ट थिंग, बट बहुत ज़रूरी था ये, बिकॉज एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में ना बदल नहीं रही थी, वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रही थी। दैट इज़ वाई यहाँ पे कर्मा ने हिट किया है किसी ना किसी एक इंसान को, और वो इंसान अभी बहुत ही एम्प्टी, डिससेटिस्फाइड और लोनली फील कर रहा है, बिकॉज जो इमोशन इनिशियली मैंने कैच किया था वो बहुत हैवी था और वो बहुत इमोशनल था। ठीक है। सो ये डेफिनेटली कर्म किसी को हिट किया है, कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इट इज़ लाइक, या अगर आप मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो भी देखोगे जहाँ पे मैंने कहा था समवन इज़ गोइंग टू लूज़ यू और समथिंग लाइक दैट, तो ये चीज़ उससे बहुत रेजोनेट होती है, बिकॉज
ये रीडिंग बहुत मेल खा रही है मेरे वो रील से, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज उसमें मैं बहुत इंग्लिश बोल रही थी। लेकिन या यू कैन चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम एज एन एक्सटेंडेड। ओके, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, आई कैन नॉट मेक दिस अप बिकॉज ये पर्सन थोड़ा डिनाइल में है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो वो अपने आप को बहुत सही समझ रहे हैं, वो कॉन्शियस में रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है उनको ज़्यादा अटेंशन भी नहीं मिल रहा है। वो एक स्पार्क अपने लाइफ में वो खो चुके हैं। वो जो इंटरेस्ट उनको लाइफ में आता था आपकी वजह से आता था, और कहीं ना कहीं वो नहीं आ रहा है। एंड यू नो माई चैनल, आई डोंट शुगर कोट एनी थिंग, बट करेंटली मुझे लग रहा है जेन्युइनली ये पर्सन आपके साथ कुछ मोमेंट्स या फिर कुछ पल या फिर कुछ तो एक स्पार्क वाली एनर्जी जो आपके साथ महसूस करते थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, क्योंकि अभी उनकी लाइफ बहुत एक्सट्रीमली डल चल रही है, टू द पॉइंट जहाँ पे वो जो चीज़ें उनको सेटिस्फाई करती थी, लोग उनको सेटिस्फाई करते थे, अब वो भी वैसा नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ कार्मिक ओनली। ओके, ये पर्सन से आप सुन सकते हो, लाइक यू कैन हियर बैक फ्रॉम दिस पर्सन, कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। ये पर्सन बहुत रिविजिट कर रहे हैं आपके कन्फ्रंटेशन कन्वर्जेशन जो भी आप दोनों के बीच में लास्ट हुआ था, वो चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या हुआ था और किसकी क्या गलती थी, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े ओवर थिंक कर रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी होपलेस, वेरी वेरी बैड, बट कहीं ना कहीं वो अपने लिए ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो थोड़े ईगो में है। दिस इज़ द पर्सन जो एक्नॉलेज करेंगे कि वो हर्ट है, लेकिन उसके बारे में कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे सारे कार्ड्स आ रहे हैं और वाटर साइन ये ज़रूर हो सकते हैं, लीब्रा भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं, एक्वेरियस का भी कार्ड आया है। बट अगेन ये पर्सन डिसअपॉइंटेड एक्सट्रीमली है, हर्ट एक्सट्रीमली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ एक्शन करेंगे अभी के लिए, बट उनका मन है। ओके, उनका मन है चीज़ों को रिविज़िट करने का, आपसे कन्वर्सेशन करने का, बट समथिंग इज़ गेटिंग इन बिटवीन। ऑल्सो जो भी आपकी लास्ट बातचीत कन्वर्सेशन मीटिंग हुई थी, उस चीज़ को ये थोड़े से ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू उनको ऐसे भी लगता है कि आप थोड़े से गलत हो उस सिचुएशन में। आई डोंट नो आपकी क्या लास्ट बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने जो भी कहा बोला जो भी था, उनको लगता है कि वो थोड़ा सा राइट है और आप थोड़े से रॉन्ग हो, मतलब वो फैक्टर अभी भी है। इट इज़ नॉट लाइक ये पर्सन एक रियलाइजेशन में है। अगेन मैं बोलूँगी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये हर्ट डिसअपॉइंटेड और एम्प्टी फील कर रहे हैं, बिकॉज आप इनके लाइफ में अभी वैसे नहीं हो जैसे थे। सो अगर आप सोच रहे हो कि इज़ दिस पर्सन इन रिग्रेट, क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि वो यू you नो उनके एक्शंस ऐसे थे वैसे थे, तो इतना नहीं, बिकॉज दिस इज़ वन स्टबन इंडिविजुअल, राइट। कर्मा हिट करने के बाद भी मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ब्रेव फेस दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत खुश है, बहुत सेटल है। स्पेशली आपको ये पर्सन थोड़ा माइंड गेम खेल सकते हैं आपके साथ में। ऑल्सो इन द कमिंग 3 महीने ये कंटिन्यू होगा, मुझे ऐसे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज लेट मी जस्ट टेक अ सिप। ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो इतना ज़्यादा खुश और कॉन्फिडेंट और हैप्पी कभी थे भी नहीं। सो ये थोड़ा सा एक लुक सबके सामने आपके सामने रखना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट यू टू सी कि एक्चुअली वो अंदर से कितना डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। डिससेटिस्फाइड इज़ द वर्ड, बिकॉज ये दिखा कुछ और ही रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है 3 महीने से ऐसे कर रहे हैं, ये 3 महीने तक करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये लॉन्ग है, ये थोड़ा खींचेंगे इस बिहेवियर को, बिकॉज इनको अपनी ईगो भी प्रोटेक्ट करनी है, अपना डिसीजन भी प्रोटेक्ट करना है। सो आई थिंक ये वैसे इंसान नहीं है जो अपने आप को टूटा हुआ दिखाएंगे या फिर किसी से अपना दिल की बात शेयर करेंगे। दिस पर्सन वुड रादर मच होल्ड देयर ईगो। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग एम्प्रर आया था, और एम्प्रर जो भी फील करता है ना वो फील करता है, लेकिन वो अपनी प्रजा को, अपने पीपल को बताएगा नहीं, क्योंकि वो लोग उसको वीक समझेंगे। और अभी एम्प्रेस आया है, सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ इम्बैलेंस्ड। ठीक है, अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में वो एक चीज़ को उठा नहीं पा रहे हैं, वो ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में है। ओके, दैट इज़ वाई मुझे लग रहा है थोड़े स्टोइक हो गए हैं, वो बता नहीं रहे हैं। आई जस्ट फील लाइक दे आर नॉट शोकेसिंग जो एक्चुअल डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट वो महसूस कर रहे हैं।
वो ऐसा दिखा सकते हैं, ओवरबोर्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको जेलस भी फील करा सकते हैं, वो थोड़ा माइंड गेम खेल सकते हैं ताकि वो अपना ईगो प्रोटेक्ट करके रखे कि सबको लगे कि वो ठीक है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। बट रियलिटी देखो, ओ माई गॉड, सी 3 3 कितना ज़्यादा एविडेंट है। किसी के लिए यहाँ पे नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एल्स 3 महीना पहला या 3 महीने बाद कुछ होने वाला या कुछ हुआ है जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और जिसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, मुझे लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ओवर पावर कर रही है आपके पर्सन को, आई थिंक बहुत ज़्यादा। और ये बहुत टाइम से चल रहा है। अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है, वो लड़की या वो लड़का या फिर वो जो भी है, दे आर डोमिनेटिंग देयर डिसीजन ऑफ योर पर्सन, बहुत ज़्यादा उनके डिसीजंस को डोमिनेट कर रही है। और काफ़ी सारा बड़ा ब्लॉकेज जो आ रहा है वो ये थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा एविडेंट है। बट जिसके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है, आई थिंक ये पर्सन डीपली हर्ट है, सॉरो में है, डिसअपॉइंटेड है। कहीं ना कहीं अगर आपका कोई ग्लो अप हुआ है तो उस चीज़ को देख के भी वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, और इनको ये भी जेलस हो रहा है कि आपको कितना अटेंशन मिल रहा होगा या मिल रहा है दूसरे लोगों से, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, अगर थर्ड पार्टी है तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी इज़ अ बिग रीज़न कि ये कनेक्शन यहाँ पे रुका हुआ है, बिकॉज थर्ड पार्टी इस कनेक्शन का होल्ड, इस कनेक्शन की जो गर्दन है वो पकड़ के बैठी हुई है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी मोर। ओके, कोई तो यहाँ पे ना झूठ भी बोल रहा था। अगेन मैंने कहा ना, कोई सही है कोई गलत है। जो सही है वो अभी सही लाइफ जी रहा है, जो गलत है वो थोड़ा सा भोग रहा है। अगर ये पर्सन ने आपको झूठ बोला, बीट्रे किया, घुमाया, आपके फीलिंग्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया, देन आई डेफिनेटली फील कर्मा उनको ज़ोर से हिट कर रहा है। उतना ही नहीं, कर्मा उनको अपने फाइनेंसेस पे हिट कर रहा है। उनके झगड़े हो सकते हैं, उनकी डोमेस्टिक लाइफ ख़राब हो सकती है, और वो एट द एंड बहुत सफ़र कर सकते हैं। आपके पर्सन एक पर्सनल सफरिंग जोन में है अगर ये पर्सन ने किसी भी मायने में, आईने में, जो भी कह सकते हैं, आपको हर्ट किया है, पर्पसली आपके साथ में झूठ बोला है। ये पर्सन का कर्मा उनका भी करेंटली ऑन गोइंग चल रहा है। ओके, थर्ड पार्टी अगर इस कनेक्शन में है, आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता था, या फिर जो भी सिचुएशन था, थर्ड पार्टी अभी इनको डोमिनेट कर रही है। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वर्ड ही आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इनके अपने डिसीजन अपने नहीं रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे देख के अपने डिसीजन बना रहे हैं, और वो कैद में अपने आप को फील कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ट्रैप्ड हो गए हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो ट्रैप्ड विद द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये खुद के बनाए हुए जाल में अभी खुद गिर चुके हैं और टूट चुके हैं। स्पेशली अगर इन्होंने कोई तरीके का झूठ, माइंड गेम ऐसा कुछ खेला है आपके साथ। बट ईगो देख लो इनकी अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी इंटैक्ट है कि वो आपको ये चीज़ का पता होने नहीं देंगे। ना ही वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, ना ही वो आपसे अभी बात करने आएंगे। बट इनके मन में चलता है कि वो करे ऐसा, बट वो एक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज़ ये पर्सन के माइंड में अगर एक चीज़ क्लियर है तो वो ये है कि वो अपनी ईगो को नीचे गिरा के कुछ भी नहीं अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, currently that is what is happening, even though this person is feeling very isolated। मुझे लग रहा है इनके अपने घर वालों से भी झगड़े हो सकते हैं, इनकी ज़ुबान थोड़ी ज़्यादा चल रही है, या फिर लोग उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के साथ में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ थोड़ी और केओटिक होने वाली है, और जब तक वो ठीक नहीं होती तो मुझे लगता है आपका कांटेक्ट नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, अगर आप भी आ जाओगे तो इनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाएगा और आपके ऊपर भी बढ़ जाएगा। सो आई थिंक करेंटली इनके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हो रही है उनको थोड़ा ढहने दो, उनको थोड़ा ढसने दो, उनको थोड़ा बुरा फील करने दो, उनको थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। और करेंटली यूनिवर्स वही कर रहे हैं। करेंटली यूनिवर्स एक ऑन गोइंग प्रोसेस में है कि वो आपके पर्सन को, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कोई झूठ बोला है, कुछ भी गलत किया है, नहीं भी किया, तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन के साथ एक हम्बलिंग प्रोसेस चल रहा है। वो बहुत ईगो में ऊपर ऊपर जा रहे थे, ईगो की बदौलत ही कहीं ना कहीं उन्होंने वो कन्वर्जेशंस नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं बोली जो उनको करना चाहिए था। सो करेंटली डिवाइन उनको हम्बल कर रहे हैं, उनको ज़मीन पे लेके आ रहे हैं, और हम्बलिंग थोड़ी उनकी हार्श हो रही है क्योंकि उनके अपने लोग भी उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बुरा भरा बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये बहुत बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। सो देर इज़ अ कार्मिक थिंग जो हो रही है उनके साथ में। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, अभी से फिर से मैं कह रही हूँ, 3 महीने तक
मुझे इतना रीयूनियन रिकनेक्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज 3 महीने तक वो थोड़ा हम्बल होंगे, बिकॉज यूनिवर्स उनको हम्बल करेंगे, बिकॉज उनका हम्बल होना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन का। बिकॉज फीलिंग ठीक है एक तरीके से, लेकिन अगर आप उस चीज़ को डिलीवर नहीं करोगे, उस चीज़ को दूसरे इंसान को बताओगे नहीं, जस्ट बिकॉज अपने ईगो के चलते किसी के साथ माइंड गेम्स खेलोगे, तो फिर कहीं ना कहीं राइट नहीं होगा। सो ये जस्टिस होना तो बहुत ज़रूरी था ही। स्पेशली किसी किसी के लिए अक्टूबर में उनके लिए चीज़ें और मुश्किल हुई हो सकती है, बिकॉज अक्टूबर वॉज अ लीब्रा सीजन, बहुत सारे बैलेंस हुआ है वो टाइम पे। सो आई थिंक कार्मिक जस्टिस तब से आया है, ठीक है। सो जो भी था, आई थिंक योर पर्सन इज़ गेटिंग लाइक डार्क नाइट ऑफ सोल और समथिंग लाइक दैट, बट डोंट फील बैड आई थिंक, क्योंकि ये होना ज़रूरी भी है। दे नीड टू बी हम्बल्ड। मुझे यही चीज़ सुनने में आ रही है कि उनको हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, फॉर देम टू ट्रूली अंडरस्टैंड यू, एंड यू हैविंग द बेटर वर्जन। इस पर्सन को थोड़े चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है, ओके। एक पर्सन अभी अपना एक कान ना बंद करके बैठे हैं, एक कान से बातें सुनते हैं और उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं, और वही चीज़ दूसरी बार नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है ये इतने क्लोज माइंडेड नहीं है कि वो बिल्कुल भी किसी को और को नहीं सुनेंगे, लेकिन वो दूसरे ओपिनियंस इतना लेना बिलीव नहीं करते, मतलब वो थोड़े स्टबन है। दैट इज़ वाई वो अपोलोजाइज तो करना चाहते हैं। हो सकता है कोई लोग को देख के या कुछ चीज़ों को देख के उनको रियलाइज़ हो रहा है कुछ कुछ चीज़ें कि उन्होंने जो चीज़ की है वो गलत है, लेकिन वो उनके इंटरनल में है, वो एक्सटर्नल में नहीं है। वो इतनी ज़्यादा इंटरनल फैक्टर है कि उनको शायद अपोलोजाइज़ करना चाहिए, या फिर थोड़ा मैसेज करना चाहिए, या फिर थोड़ी चीज़ें आपको कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए, बट वो आ नहीं रहा ऊपर, बिकॉज दे डोंट हैव द करेज। किसी किसी के लिए अगस्त भी ज़रूरी हो सकता है। नंबर 8 इतना ज़्यादा एविडेंटली आ रहा है, इट इज़ डेफिनेटली कार्मिक बैलेंसिंग जो हो रही है। जब तक ये पर्सन अपने आप को पूरी तरीके से हील नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन में कोई तरीके का रीयूनियन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आ सकता है, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। तो अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है कि इनके साथ आपका यूनियन रीयूनियन कब होगा, तो एक चीज़ समझिए, डिवाइन टाइम क्या होता है वो समझिए। डिवाइन टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे ये पर्सन की एनर्जीज इतनी अच्छी है कि वो एक कनेक्शन को आगे लेके जा सके, आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी है कि आप इस कनेक्शन को आगे लेके जा सको। आप दोनों एक सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे जब होते हो, जैसे कि अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, ये पर्सन की ऐसी है, तो डिवाइन टाइमिंग नहीं बनेगा ना। करेंटली तो यही हो रहा है, आपकी एनर्जीज हो सकता है इधर है, उनकी इधर है, कुछ भी हो सकता है, अगर डिवाइन मुझे बता रहे तो। अगर आपकी इधर है, इनकी इधर है, तो डिवाइन टाइम नहीं हुआ। दैट इज़ वाई आप लोग सेपरेटेड हो, बिकॉज इम्बैलेंस है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन को बैलेंस पसंद है। जहाँ पे भी जो कनेक्शन में इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी आता है, वहाँ सेपरेशन आता है। सो इट इज़ नॉट ट्रूली अबाउट कि क्या टाइम पे आप लोग मिलोगे, कब आपकी बातचीत होगी, ये सवाल पूछना भी बंद कर दो। बिकॉज ये सेपरेशन आया, ज़रूरी था एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से, तो ख़त्म भी होगा जब एनर्जी बैलेंस होगी। अब वो कब होगा, वो जब आपके पर्सन वो नेसेसरी चेंजेस करेंगे। आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो, अपने पर्सन को लव और हीलिंग सेंड कर सकते हो थ्रू प्रेयर्स। अपने गुरु को बोल सकते हो कि इनको जल्दी से जल्दी हील करो, इनके जो भी ट्रॉमा ट्रिगर्स हैं उनको हील करो। जितना जल्दी ये हीलिंग प्रोसेस होगा, उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा, और उसी मात्रा में आपको भी हील करना पड़ेगा। देखो, हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, बट किसी और की लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। बट हम प्रे कर सकते हैं, हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो जितना आप यूनिवर्स को बोलोगे कि प्लीज़ हील दैट पर्सन ऑल्सो एंड हील मी ऑल्सो, तो क्या होगा ना, एक डिवाइन टाइमिंग फिट होगा। आप दोनों जब एक वेवलेंथ पे आओगे, देन एक यूनियन होगा। फॉर नाउ आई थिंक इट इज़ क्वाइट फार, बिकॉज एम्प्टीनेस फील हो रही है, डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, लेकिन ये पर्सन उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहता है, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू, दे वांट टू शो दिस परफेक्ट पिक्चर सबके सामने। और जब तक वो फेक वाइब एंड नहीं होगी, तो हीलिंग कैसे होगी। सो इफ़ यू ट्रूली वांट दिस कनेक्शन एज ए यूनियन, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम। अपने प्रेयर्स में उनको इंक्लूड करो, बोलो कि इस पर्सन का जो भी प्रॉब्लम है, ट्रॉमा ट्रिगर माइंड गेम, इसको थोड़ा अक्ल दो, इसको थोड़ी समझ दो,
और साथ में मुझे भी समझ दो, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे भी बताओ, और हम दोनों को एक साथ में एक वेव लेंथ पे लाके खड़ा करो, ताकि हमारी डिवाइन टाइमिंग आए और हम साथ रह सकें, ठीक है। दिस इज़ द थिंग जो काफ़ी लोग नहीं बोलते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट टाइमिंग, इट इज़ अबाउट एनर्जीज। आप लोग सेपरेटेड टाइम देख के नहीं हुए थे, डिवाइन ने नहीं देखा था टाइम की ओके टाइम आ गया इनको सेपरेट करने का, नो। डिवाइन ने क्या देखा था? डिवाइन ने देखा था ये इंसान कम कर रहा है, ये इंसान ज़्यादा कर रहा है, इसकी एनर्जी ले रही है और वो लिए जा रहा है, वो दे नहीं रहा। तो डिवाइन ने बोला मैं अपने बच्चे का ऐसा होने नहीं दूंगा, तो डिवाइन ने सेपरेशन लेके आया। अब जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो रीयूनियन कैसे होगा? सब बोलते हैं डिवाइन टाइम, बट डिवाइन टाइम इज़ एक्चुअली दिस, क्योंकि सेपरेशन डिवाइन टाइम पे हुआ था, रीयूनियन डिवाइन टाइम पे होगा, ठीक है। जब चीज़ें आउट ऑफ हैंड चली गई थी, जब ये कनेक्शन बहुत वन साइडेड हो गया था, जब चीज़ें बहुत नेगेटिव हो गई थी, जहाँ पे सीक्रेट्स, हिडन एजेंडाज, ये सब चीज़ें बिल्ड होने लग गई थी, तब सेपरेशन आया था। वर्स्ट एनर्जीज़ में जब आपका कनेक्शन था तब सेपरेशन आया था। तो रीयूनियन भी बेस्ट एनर्जीज़ में होगा, और वो कौन गारंटी करता है, और वो आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? थ्रू प्रेयर। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स सी मोर। मुझे देखना है कि आप लोग कैसे मेक श्योर कर सकते हो, आपका क्या लेसन है इस कनेक्शन में, उनका क्या लेसन है, ताकि आप लोग हीलिंग करो और रीयूनियन आ पाए। ओके, कहीं ना कहीं आपका भी एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरी बैलेंस में नहीं है। सो यू ऑल्सो हैव सम फॉल्ट, जो ये वीडियो देख रहे हो आप भी 100% क्लियर नहीं हो, क्लीन नहीं हो, क्योंकि अगर आपने एक इमोशनली वीक इंसान को चुना है तो आप में भी एक वीकनेस है, क्योंकि यूनिवर्स हमें सेम एनर्जीज़ के इंसान को देता है। सो कुछ हीलिंग आपको भी करनी है, और उसके बाद में ही एक रियूनियन की एनर्जी फ्लरिश होगी। सो नाउ लेट्स सी कि आपकी तरफ से क्या लर्निंग है, उनके तरफ से क्या लर्निंग है। चलिए, ओके, चलिए, सॉरी हाँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते कि आपकी क्या लर्निंग है। ओके, तो ये पर्सन, आपकी जो लर्निंग है इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं हो सकता है या तो आप लोग थोड़े डिफरेंट हो, या तो आपका कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, चीज़ों को देखने का तरीका अलग है, सोच समझ अलग है। ये अलग को गलत मत मानना, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान है, हो सकता है जो आपके थोड़े दिमाग से अलग ही चलते हैं, ठीक है, बट यही तो यूनिकनेस है। ये जो भी अलग है ना आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ये अलग आपको थोड़ा सा बॉदर करेगा, आपको ट्रिगर करेगा, बिकॉज ऐसा कुछ आपने देखा नहीं है। ये पर्सन के थोड़ा सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, या फिर कुछ तो है इनमें जो आपको ट्रिगर कर सकता है, बट उसी ट्रिगर को आपको हील करना है। आप दोनों की परवरिश, अपब्रिंगिंग आपको लगती होगी सेम है, लेकिन मुझे जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये एक डिफरेंट पर्सन है। ये डिफरेंस आपके कनेक्शन में फ्रिक्शन भी लेके आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्टेंस में लाया, बिकॉज हर एक इंसान अलग है। अगर आप अपने कनेक्शन या पर्सन को कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ में, या फिर परफेक्शन ढूंढ रहे हो कोई चीज़ में, तो वो छोड़ दो, बिकॉज कोई परफेक्ट नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, जिसको आपको थोड़े लोअर करने हैं, इन टर्म्स ऑफ लव लैंग्वेजेस, या फिर थोड़ा वो जो डिफरेंस होता है ना एक इंसान में, वो डिफरेंस को एम्ब्रेस करो, उससे दूर मत भागो, ठीक है। आप लोग अलग हो, इसीलिए डिवाइन आप लोग को साथ में लेके आ रहा है, फॉर यू टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। बट वो न्यूनेस को आप थोड़ा, आपसे ना वो चीज़ें रिलेट नहीं होती, तो आप थोड़ा सा उसको गलत मान लेते हो। हर चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की आपके लिए गलत हो जाती है। बट थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, अपने शूज़ से निकल के थोड़ा दूसरे इंसान के भी पर्सपेक्टिव से देखो। मैं नहीं बोलती कि जो गलतियाँ इन्होंने की है वो नज़रअंदाज करो, नॉट दैट। मैं बहुत माइनर चीज़ों की बात कर रही हूँ, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें कि आपको हील करना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफरेंस है
जब डिफरेंस आता है ना तो एक फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन आता है तो आपका पर्सपेक्टिव एक स्टिक हो जाता है। अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा मोड़ तोड़ के देखो, बिकॉज देर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट पर्सन, पीपल, सिचुएशन, थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। थोड़ा उसको बदलो, बिकॉज एक ही तरीके से आप चल रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ कुछ आपके ना माइंड में सेट चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियसली स्टोर्ड हो गई है रिलेशनशिप के बारे में, लोगों के बारे में। अगर आप फीमेल हो तो लड़कों के बारे में, अगर आप मेल हो तो लड़कियों के बारे में। कुछ ऐसे सेट नोशंस है ना कि वो जाते ही नहीं है, वो जाते ही नहीं है। तो उनको थोड़ा चैलेंज करो कि हमारे अपब्रिंगिंग में ना कुछ कुछ चीज़ें हम जो देखते हैं ना वो हम अपनी रियलिटी बना लेते हैं, बट वो रियलिटी है नहीं, बिकॉज वो किसी और की रियलिटी है। तो अपने परसेप्शन को, अपने थोड़े से जो आप जिसको सही गलत मानते हो रिलेशनशिप में, उस चीज़ को थोड़ा चैलेंज करो, बिकॉज हो सकता है वो आपने देख के सीखा है, आपके साथ हुआ नहीं है। एक चीज़ें होती है जो एक पर्सपेक्टिव हम बिल्ड करते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, वो अलग होता है। बट अगर आप किसी चीज़ को सुन के देख के अपना रियलिटी बना रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि वो हुआ तो नहीं ना आपके साथ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है फैमिली से, कल्चर से, रिलीजन से, नेबरहुड से, अपने खुद के फैमिली रिलेशन से आपने ऐसे गैदर कर रखी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपको रियल रिलेशन और कनेक्शन बनाने से थोड़ा पीछे खींचती है। ठीक है, सो अपने अपने खुद के राइट और रॉन्ग्स को चैलेंज करो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सेकंड, इस पर्सन के लिए ये बहुत सीरियस इंसान है, ये बहुत सड़ू किस्म के, बहुत ही हर चीज़ को ओवर द टॉप लेके जाने वाले इंसान है। इनको थोड़ा ना लाइफ में जब ये प्लेफुल हो जाएंगे ना, जितना वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाएंगे, उतना आप लोग का यूनियन होगा। बिकॉज ये जब कंट्रोल करने लग जाते हैं, मैं हर्ट नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये तो मुझे ये करना चाहती है, वो तो मुझे ये करना चाहता है, इट्स जस्ट अ कंट्रोल फ्रीक नेचर। तो जब ये कंट्रोल फ्रीक नेचर अपना छोड़ देंगे, चीज़ों को थोड़ा सा आराम आराम से लेंगे, बिकॉज़ ये हमेशा अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर लेते हैं। गलती पहले कर देते हैं बिकॉज वो सोचते हैं कोई और आगे वाला गलती कर ले, इससे अच्छा मैं पहले गलती कर लेता हूँ। तो इट इज़ अ वेरी बेवकूफ़ काइंड ऑफ माइंडसेट। ये ना अपने अंदर का बच्चा भूल चुके हैं। तो जब वो आपके साथ एक बच्चा बन जाएंगे या फिर वो एनर्जी इंट्रोड्यूस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फॉलिंग इन लव वाले प्रोसेस में आपके पर्सन अब तक गए ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने आप को इतना कंट्रोल रखा हुआ है। जैसे कि एक गाड़ी को हम कंट्रोल करते ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ये अपने आप को वैसे ही समझ रहे हैं कि अपने लाइफ को, लव लाइफ को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। तो वो पहले से ही गलती कर रहे हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। सो इनके लिए तो मुझे थोड़ा बड़ा ही लेसन लग रहा है, आपका भी है, बट आई थिंक इनको फ़न करना है, इनको फूल वाली एनर्जी में आना है। बिकॉज इतने सीरियसनेस से आप चीज़ों को सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करोगे। जब आप लेट गो कर लेते हो, जब आप बोलते हो अरे जो होगा देखा जाएगा, यू डोंट नो हाउ ब्यूटिफुल दैट एनर्जी इज़। सो दिस इज़ देयर लेसन। ओके, तो जब ये दो चीज़ें हील हो जाएंगी आप दोनों में, तब आपका यूनियन आएगा। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है जानने के लिए इंस्टेड ऑफ टाइमिंग, बिकॉज इससे आपको सल्यूशन मिलता है। टाइम से आप वेट करते रह जाओगे, वो टाइम भी निकल जाएगा, इंसान भी निकल जाएगा। सो टाइम, इतना प्रेशराइज टाइम पे मत करो, इंस्टेड वर्क ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी तो रीयूनियन हो जाएगा ना। सो दैट इज़ वाई मैं चाहती थी कि आप लोग समझो क्या हील करना है, सो दैट आपका कनेक्शन वैसा यूनियन में आए, नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी कि वो आपको करेंटली कैसे व्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, वो आपको अभी अपने आप से बहुत दूर महसूस कर रहे हैं, लाइक आपने अपने आप को डिटैच कर लिया। उनके माइंड में ऐसे चल रहा है कि वो बहुत इमोशनल डिस्टेंस आपसे फील कर रहे हैं, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ उनको लग रहे हो। इवन तो कुछ भी हो आपका कनेक्शन, ये उनका परसेप्शन है। उनको लग रहा है कि दो चीज़ें लग रही है मेजर। अब मैं कंफर्म कर लेती हूँ, चूज़ वन कार्ड, 1 और 2, चूज़ वन नंबर, सॉरी। ओके, 1 और 2 में से एक नंबर चूज़ करिए। आपके पर्सन यहाँ पे आ गए हैं जो हमें स्टार्टिंग में कार्ड मिला था, द एम्परर, लाइक आई एम हियर। ओके, सो आपके पर्सन आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, लेट्स सी। 1 और 2 में से एक नंबर चूज़ किया। जिन्होंने 1 चूज़ किया है उनके लिए, जिन्होंने 2 चूज़ किया है उनके लिए, ओके एक सेकेंड।
फॉर वन नंबर पीपल कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन समझते हैं कि वही अकेले हैं यहाँ पे, आप उनको देख भी नहीं रहे हो, सेंस भी नहीं कर रहे हो, फील नहीं कर, वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। लाइक उनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड हो गए हो या फिर भटक गए हो, आप उनकी जितनी एनर्जी सेम शेयर नहीं कर रहे हो। दे फील लाइक यू सॉर्ट ऑफ इन योर ओन वर्ल्ड, आप अपने खुद की दुनिया में हो और आप उनको देख नहीं पा रहे हो या फिर आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। ये थोड़े से उनके परसेप्शन है। जिन्होंने 2 सेकंड कार्ड चूज़ किया है उनके लिए, उनको आपके पर्सन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी हर्ट हो, ठीक है, आप भी हर्ट हो, आप जितना भी जो भी कर रहे हो, जो भी एक्शंस हो आपके, लेकिन अंदर अंदर आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ में हो, आप भी ये सिचुएशन से हर्ट हो, ठीक है। इट इज़ वेरी क्लियर इन देयर माइंड, ठीक है। जो इनके नेक्स्ट एक्शन होंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कनेक्शन अपने आप पिकअप नहीं करेगा और ये डिवाइन टाइमिंग पे ही साथ में आएगा। और मैंने ये भी कहा कि कुछ महीने इसको लग सकते हैं और बहुत स्लोली कनेक्शन आगे बढ़ेगा। सो एक 5D वर्ल्ड में काम करना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ 3D में अगर आपको ये पर्सन का मैसेज, टेक्स्ट या कुछ भी रियूनियन चाहिए, आई थिंक पहले उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन अब तक अपडेटेड नहीं हुए हैं। एक सॉफ्टवेयर है उनके अंदर जो अब तक अपडेट नहीं हुआ है, वो अभी भी एक ओल्ड वर्जन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब तक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे यूनियन पॉसिबल नहीं है, ओके। अभी एटलीस्ट मैं ये एनर्जी जो पिक कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली अभी से आने वाले कुछ महीनों की है, ठीक है। इट्स अ स्लो थिंग, इट्स अ स्लो थिंग, ओके। अगर आपने कोई भी तरीके का ग्लो अप किया है या फिर पर्सन ने किसी तरीके से आपके बारे में किसी को पूछा है, सुना है, कहा है, तो वो बहुत सरप्राइज्ड है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिली है आपके बारे में या फिर कुछ उन्होंने देखा है, समझा है, जो वो बहुत सरप्राइज्ड है और वो डिसअपॉइंटेड है आपकी सिचुएशन से। मतलब अगर आपने कुछ प्रोग्रेस की है या फिर उनको ऐसा सुनने में आया है, तो दे फील लेफ्ट बिहाइंड, दे आर डेफिनेटली हर्ट। सी, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक नेचर है उनका, जो कहीं ना कहीं उनको रोकता है चीज़ें करने से। अपने इमोशंस को फुल्ली फील नहीं कर पा रहे, वो फ्लो में जा नहीं पा रहे हैं। वो डिसअपॉइंटमेंट में है तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी वो बस होल्ड करते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं, उससे बोलते हैं छोड़ो यार। मतलब वो उसको फील नहीं कर रहे हैं ना पूरी तरीके से। वो फीलिंग को जब फील करेंगे तब कुछ एक्शन होगा। बट ये इतने कंट्रोल फ्रीक नेचर के कि जब भी उनको माइनर डिस्कम्फर्ट आता है, उनका नेक्स्ट रिएक्शन होता है छोड़ो यार। सो ऐसा तो नहीं चलेगा। मतलब कब तक आप डिनाइल में रहोगे? सो कोई चीज़ से सरप्राइज्ड है फॉर सम ऑफ यू, कुछ चीज़ उन्होंने देखी होगी, सुनी होगी, दैट इज़ हाउ दे आर सरप्राइज। आपके लास्ट कन्वर्जेशन या मीटिंग के बाद वो सरप्राइज हो सकते हैं, बट जो भी है एट द एंड दे वर डिसअपॉइंटेड अ लॉट। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है उसको वो ब्रश ऑफ कर रहे, लाइक ऐसे, बिकॉज एम्प्रर एनर्जी में है। लाइक दे आर लाइक ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे कुछ नहीं करेगी, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। सो वंस दैट रियलिटी कम्स इन ना, तब जाके थोड़ा सा ये रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज अभी बहुत डिनाइल में चल रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा। मेमोरीज़ को वो रिविजिट ज़रूर करते हैं, दैट इज़ समथिंग जो उनकी कॉन्स्टेंटली माइंड में चलता है, दैट इज़ फॉर श्योर। उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि आपके साथ में कनेक्शन में बहुत बर्डन थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। उनको थोड़ी चीज़ें मन में ना थोड़ा सा फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है आपके रिगार्डिंग भी। वो थोड़ी चीज़ों में आपको अभी भी गलत मानते हैं। सो कनेक्शन कुछ ऐसे कगार पे है जहाँ पे वो फुल तरीके से अपनी फीलिंग्स को फील भी नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल फ्रीक बन रहे हैं और थोड़ी चीज़ों के लिए आपको ब्लेम भी कर रहे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे कोई प्रोग्रेस अभी नज़र नहीं आ रही है। इन केस नेक्स्ट मंथ मुझे दिखता है, देन आई विल कम टेल यू। बट करंट एनर्जी के हिसाब से दिस इज़ द सिनेरियो, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड या डिफ़िकल्ट टाइम है, बट आई गेस हीलिंग के साथ में एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग आउट। अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम हमारा स्टोर है, हम प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, बिकॉज़ वहाँ पे सारे अनाउंसमेंट होते हैं। जो ग्रुप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करो, बिकॉज़ वहाँ भी सारे अनाउंसमेंट होते हैं। सो मेक श्योर यू अपडेटेड, बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा जहाँ पे आपकी बेनिफिट हो सकती है। सो या बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।